जैसे क्वेश्चन आया था हमारे पास कि मैंने नीट एग्ज़ाम के लिए 5 ईयर प्रिपरेशन की बट असफल रही। अभी फैमिली फ्रेंड्स सभी लोग बोलते हैं कुछ और ट्राई करना चाहिए था, कोई और कोर्स कर लेते तो आज जॉब हो गई होती। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये मेरा प्रारब्ध था या मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गलत डिसीजन। मुझे हर पल यही रियलाइज़ होता है कि मुझे प्रिपरेशन करना ही नहीं चाहिए था। पेरेंट्स के बहुत पैसे वेस्ट कर दिए मैंने। कोई कहता है सरस्वती कभी धोखा नहीं देती, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। पता नहीं फ्यूचर, आगे मैसेज नहीं है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ज्ञान का भी वेस्टेज नहीं होता, क्योंकि जो हमें ब्रेन मिला हुआ है यही हमारा आगे ट्रेवल करने वाला है। सबसे पहली बात तो आप ये समझे कि सबसे पहले तो आप ये दिमाग से कचरे को निकालिए। सबसे पहले जो इस मैसेज में थोड़ा सा मानसिक कलेश वाला वातावरण आपके आसपास का बन गया है, आप उससे सबसे पहले टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने 5 साल की, दैट्स इट, वो आपका कर्माश था, मतलब वो आपका प्रारब्ध था। प्रारब्ध के आगे कोई भाग ही नहीं सकता। प्रारब्ध के आगे कोई व्यक्ति भाग ही नहीं सकता, चाहे कितना भी प्रयास कर ले। आपको लग रहा है कि यार मन से मैंने ये सारे काम कर लिए, अरे तुम्हारा प्रारब्ध यहीं बैठा है, वो मन ही तुम्हारा प्रारब्ध है। सबसे पहले तो ये बात आप ध्यान रखें। अब इसके बाद बात यहाँ पर आती है कि जैसे किसी ने ये कहा कि बड़ी कमाल की बात कही कि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती। दैट्स इट, ये नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती। आपको नेक्स्ट जन्म जब होगा तब यही ब्रेन मिलेगा। आप आज जो भी सीखोगे, वो कहते हैं ना, ज्ञान सीखने की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान सीखने का कोई समय नहीं होता, ज्ञान के लिए कोई उम्र नहीं होती। क्यों? आगे नेक्स्ट ब्रेन आपको फिर यही मिलने वाला है। जो आज सीखोगे वो फिर कल मिलने वाला है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं सीखा, जो पुराना है वही ज्ञान वापस आ गया। बहुत छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल 6-6 साल की में हाथ देखना सीख जाते हैं। वो ये कहाँ से सीखे? ये पुराना चल रहा है। तो पहले तो ज्ञान कभी खराब नहीं होता, ये बात ध्यान रखें। हर व्यक्ति एक बात कहता है ज्ञान लेते रहो, ज्ञान लेते रहो, ज्ञान लेते रहो। ज्ञान की कोई नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है दूसरी कि आपने 5 साल वेस्टेज कर दिए। क्या आपने 5 साल वेस्टेज कर दिए, ये आपको कैसे पता? क्योंकि फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। चाहे आपके आसपास का वातावरण कैसे हो, चाहे वो आपके कितने, मतलब जो भी कह रहे हैं, सगे हों, हो सकता है आपके फैमिली के वाले हों, फैमिली फ्रेंड्स हों, या फिर आपके खुद के मित्र हों, वो अपने अपने नजरिए से सही है। क्योंकि हर व्यक्ति आपके आसपास प्रारब्ध बनकर बैठा है। कुछ अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई सपोर्ट करेगा, कोई टांग खींचेगा, कोई कहेगा ऐसा होता तो वैसे हो जाता। उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पर क्या आती है कि जैसे ज्ञान वाली बात कर लेते, ज्ञान कभी वेस्टेज नहीं होता। स्टीव जॉब्स की कहानी आपने सुनी होगी, शायद आपने नहीं सुनी तो बड़ी फेमस है, सुनकर देख लेना। तो उन्होंने मतलब बचपन से ही काफी स्ट्रगल किया था। उनको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट था, वो भी बात करेंगे। एक चीज में सिर्फ इंटरेस्ट था उनको। बाद में जब उन्होंने अपनी कंपनी बनाई तो उस कंपनी में उनके वो पढ़ाई काम ही नहीं आई। बाद में उनको ऐसा लगता था कि यार पढ़ाई लिखाई तो सब वेस्टेज थी, इसका कोई मतलब ही नहीं बना। जब उनको उनकी ही कंपनी से निकाला गया, उसके बाद वो 2 साल डिप्रेशन में रहे। ये उन्हीं के द्वारा सुनाई हुई स्टोरी है कि उनको उनकी ही कंपनी से निकाला गया। उससे पहले उनके थॉट ये थे कि पढ़ाई लिखाई कोई काम नहीं है, सब वेस्टेज थी। फिर उनको उन्हीं की कंपनी से निकाला गया। उनको उन्हीं की कंपनी से निकालने के बाद 2 साल वो डिप्रेशन में रहे। 2 साल डिप्रेशन में रहने के बाद फिर उनको कहे ना कि वो एक टाइम ऑफ पीरियड तो 2 साल का, 2 या 3 साल का, कि कंपनी से निकालने का एक डाउनफॉल आया। उसके बाद वो 2 साल डिप्रेशन में रहे। डिप्रेशन में रहने के बाद जब वो कहे कि अब उनका एक टाइम ऑफ, अच्छा वाला टाइम ऑफ पीरियड, कि हाँ भैया अब यहाँ से इनकी दूसरी अगली शुरुआत है, तब वो जो पढ़ाई उन्होंने वेस्टेज समझी थी वही पढ़ाई उनके कंप्यूटर्स बनाने में काम आई। वही सिंबल्स आज तक चल रहे हैं, जो सिंबल्स के बारे में उन्होंने पढ़ाई की थी। हालांकि अब पूर्णतः याद नहीं है, जो उन्होंने पढ़ाई की थी वो पढ़ाई उनके काम आई। और वो उन्होंने 2 कंपनियां खड़ी कर दी, और वो दोनों कंपनियां, उनकी पहली कंपनी जब चलेगी जब ये दोनों उससे मर्ज होंगी, वापस वो अपनी कंपनी के मालिक बने। तो डेस्टिनी किसी को नहीं पता, नियति विधि की विधान की योजना क्या है किसी को नहीं पता। वो कब कहां कैसे ले जाके, कौन से प्यादे में कौन सा, वो कहते हैं शतरंज का खेल ऐसा होता है, उसमें कब कहां कैसे डेस्टिनी ले जाकर खड़ा कर दे नहीं पता चलता। तो सबसे पहले तो दिमाग से आप निकाल दीजिए कि आपने समय वेस्टेज भी किया है। थॉट ये रखें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो कुछ हुआ है परमात्मा की इच्छा से हुआ है। अपने आप को निमित्त माध्यम मात्र वाली फीलिंग में रखें हमेशा। क्यों? क्योंकि ये आपका फ्री रहेगा। आपके आसपास का जो प्रारब्ध है, आसपास के जो लोग हैं, तो मतलब वो आपको परेशान नहीं करेंगे। हो सकता है वो आपको सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हो, कुछ लोग मोटिवेशन कर रहे हैं, कुछ लोग, तो होता है, ऐसा नहीं उनका दोष है। आदमी को दोष की नजर से देखना बंद कर दीजिए, ये समझिए कि वो आपका समय है। अब यहाँ पर बात आती है कि 5 ईयर की प्रिपरेशन किया बट असफल रही।
अभी फैमिली फ्रेंड्स सभी लोग बोलते हैं कुछ और ट्राई करना चाहिए था, जो आपके नसीब में लिख गया आपने वो कर लिया। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि उसके विरुद्ध नहीं जा सकता कोई भी। जहां पर आपको मान लो टाइम खराब करना लिखा था तो आप टाइम भी खराब होता है। आपको बहुत सी बार ऐसा लगता होगा कि यार मैंने वहां पर 10 दिन निकाल दिए, तो वो 10 दिन खराब होना भी कहीं ना कहीं आपके कुंडली में आपके समय में मैटर करता होगा, उसके अलावा नहीं निकाल सकते आप। अब यहाँ पर बात आती है कि कोई और कोर्स कर लेती तो आज जॉब लग गई होती। ये बात आ जाती है समय की कि कोई और कोर्स कर लिया होता तो आज जॉब लग गई होती। जो आज किसी की नौकरी नहीं लिखी ना लगी, वो पढ़े लिखे से ये बोलता है तेरे जितना मैं पढ़ गया होता तो आज कहाँ होता। अरे कहीं नहीं होता, वो पढ़ा लिखा है तेरे से ज्यादा, जिसका तू एग्जाम्पल दे रहा है वो भी यही है, वो भी वो गलियों में घूम रहा है। और जिनकी नौकरी मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है वो पता चला नौकरी वाले से ज्यादा इतिहास रच चुके हैं। तो मेन चीज है कि समय डिसाइड करता है। लोगों के ऐसे कहने से नहीं है कि मेरी सुन ली होती तो तूने ये कर लिया होता, नहीं। आज मान लो आपने लोगों की सुन ली, आपने जॉब कर ली 50,000 रुपए की, ठीक है। आपको बनना था 1,000 करोड़पति का मालिक और आपने लोगों की सुन ली साहब, आप 50,000 महीने के कमा के रह गए। ऐसा नहीं है कि स्मॉल अमाउंट या बिग अमाउंट, वो अमाउंट का मैटर नहीं है। आप हो सकता है 50,000 में अच्छे खासी लाइफ जी रहे हो, लेकिन आपको 1,000 करोड़ का मालिक बनना था। अब आप कहोगे कि तुम्हारी सुनकर मैं 1,000 करोड़ के मालिक नहीं बन पाया, नहीं बन पाई, जो भी XYZ है, अमृता जी है, मतलब नहीं बन पाई, तो क्या फिर दोस्त दोगे? नहीं, ये काम समय का है। समय आपको अपने आप रूपरेखा बैठा कर तय समय पर, अगर आपकी एज जो भी है 24 है और आपकी 26 या 25 या 27, मतलब कोई भी XYZ एज है, आपकी एज का जो पैरामीटर एक बार सेट हो गया कि भैया 35 की एज में इसकी नौकरी लगेगी, दैट्स इट, वो कलम चली साइड में, तो 35 की एज में ही लगेगी। ये बात आप ध्यान रखें। आप घूम फिर कर मान लो आपने किसी के कहने से कोई सा भी काम कर लिया, वो उस काम में आप हो सकता है फेल हो गए हो, बस आपकी कमर नहीं टूटनी चाहिए किसी भी प्रकार से। क्यों? कि सब कुछ हो रहा है। मेन चीज यही कि सब कुछ हो रहा है। आपको जब ये फीलिंग आ जाएगी कि मैं कर रहा हूं और आप असफल होंगे तो आपकी कमर डेफिनेटली टूटेगी। जब आपको फीलिंग आएगी कि हम सब निमित्त माध्यम मात्र है, जब हम सब निमित्त माध्यम मात्र है, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है, कोई व्यक्ति जा ही नहीं सकता उससे बाहर, तब आपको ये फीलिंग्स आएगी कि हाँ जो है ठीक है, दैट्स ओके। आज आपके आसपास का जो वातावरण है वो भी वातावरण समय ने ही सेट किया होगा कि भैया 4 लोग इसको 4 बातें सुनाएंगे, थोड़े से परेशान होंगे। अब आप अपनी निमित्त माध्यम बात वाली फीलिंग रखेंगे, सामने वाले को समय और प्रारब्ध की दृष्टि से देखेंगे, तो आपको वो परेशानी नहीं होगी, वो मानसिक कलेश नहीं बनेगा। मेन एफर्ट्स मानसिक कलेश का है। ज्यादातर जो उपाय या फिर कुछ भी रेमेडीज होती है वो मानसिकता को बदलने के लिए करते हैं, चाहे उनसे फायदा कुछ मत हो। अब यहाँ पर बात और आगे अगर बढ़ते हैं तो क्या है कि मतलब अब की 20 में बात रह गई कि समय की। 35 की एज में आपको जॉब लगनी, आपने मान लो नीट की तैयारी की, ठीक है। अब आपको मान लो कोई और बिजनेस करना है, मान लो परफ्यूम का है, ब्यूटी रिलेटेड कुछ, आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है और आपके समय में वो सेट हो गया, या फिर वो समय में पहले से सेट है, या फिर XYZ कुछ भी आपको नहीं पता, डेफिनेटली नहीं पता होता लोगों को, या तो वो कुंडली दिखाते नहीं है, उनके पास होती नहीं है, ठीक है। तो ये काम समय का है। आपने आज जो भी किया है इसमें ही आपको सफलता मिलनी है, वो लगा के रखेगा, और आपको जब तक मिलनी है वो करता रहेगा। और फिर समय ने सेट कर दे भैया ये बिजनेस वूमन है, ये बिजनेस करेगी, ये ब्यूटी का करेगी, ये ऐसे परफ्यूम वगैरह का, कॉस्मेटिक का, तो वो आपको समय खींच कर लेकर जाएगा वहां पर। समय आपको वहां पर खींच कर लेकर जाएगा, समय सब कुछ सिखाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो इसलिए मेन चीज है कि मानसिक कलेश आपको किसी भी प्रकार से नहीं करना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। उनका अपना भाग्य है, आपका अपना भाग्य है, आपके पेरेंट्स का अपना भाग्य है, आपके बच्चों का अपना भाग्य है। और जो ये लोग आज आपसे कह रहे हैं अच्छा बुरा है जो भी है XYZ, आप अपने अनुसार लगा सकते हैं, ये सब आपका प्रारब्ध है, ये सब आपका प्रारब्ध है। समय से कोई अच्छा कह रहा होगा, कोई टांग खींच रहा होगा, कोई सपोर्ट में खड़ा होगा, तो ये सब चीजें ऐसे कैसे जो के तो हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये मेरा प्रारब्ध था, ये लाइफ का सबसे बड़ा गलत डिसीजन था। देखिए एग्जैक्टली प्रारब्ध था, इसमें आपको कोई ये सोचे ही ना कि ये प्रारब्ध से बाहर कोई व्यक्ति जा सकता है, कोई खुद की फ्री विल होती क्या है, किसी को समझ में नहीं आया आजकल। अब ये बात आती कि अब आपको लगता है कि ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा गलत डिसीजन था। अब आपको ये लगता क्यों है? मेन टॉपिक यही है, कमर टूटने का, मन खराब करने का, मानसिक कलेश का, कि आपको क्यों लगता है? क्योंकि आपके
आसपास का वातावरण ऐसा हो गया है, ऐसा बन गया है, ऐसा क्रिएट हो गया है। आपको अब ये तो सोचिए मत कि मतलब आप चलते रहें अपनी लाइफ में, मानसिक कलेश ना करें। आपको फिर इंटरेस्ट मतलब समय आपको जो चीजें वहां पर रोक भी लेगा। अभी आपको क्यों लगता है कि आपका गलत डिसीजन हो गया? क्योंकि आपके आसपास का वातावरण ऑटोमेटिकली ऐसा क्रिएट हो गया है कि जो लोग आपसे कहने लग गए कि हमने कहा था ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाता, ऐसा नहीं तो वैसे हो जाता, ये करते तो अब तक नौकरी लग गई होती। भैया सब समय है, समय से आगे तो कोई भाग ही नहीं सकता। ये बात आप ध्यान रखें तो मानसिक कलेश दूर कर दे। अब मेन चीज है कि आपका आसपास का वातावरण, आप एक कमरे में बैठे हैं और आसपास 6 लोग बैठे हैं, सब अपनी अपनी परिभाषाएं दे रहे हैं। मेन चीज आप उनकी परिभाषा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, किसी पर फोकस करना हो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रारब्ध से आगे फिर भी नहीं जाओगे। किसी की आपको बात समझ में आएगी, आप उस पर फोकस करोगे, चलने लगोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध में ऐड होगा। तो बात यह है कि मानसिक कलेश की तो कहीं रूपरेखा ही नहीं बन रही, इसलिए कमर आप ना तोड़े। फिर आप यहाँ पर पैरामीटर्स आते हैं। मान लो आपने 5 साल की तैयारी कर ली और आपके 6 महीने में कहीं से ना कहीं से पैसे आने का कोई बिजनेस लिख रहा है, तो वो आपको 6 महीने में करवा देगा। आपको लगेगा कितने कम समय में कैसे होगा, वो करवा देगा। समय ही बलवान है। यह कहते हैं समय सबसे बड़ा बलवान है, लेकिन समय ही बलवान है क्योंकि वो ईश्वर की, उसी के द्वारा दुनिया चल रही है। तो आपको आज जो मानसिक कलेश लग रहा है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया, ये आप अपने आसपास के वातावरण के लिए सोच रहे हैं, उस मतलब उन लोगों के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। मुझे हर पल ये रियलाइज होता है कि मुझे प्रिपरेशन करना ही नहीं चाहिए था। पेरेंट्स के बहुत पैसे वेस्टेज कर दिए मैंने। कोई कहता है सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी। देखिए अब यहाँ पर बात आती है सरस्वती माता की, तो हमने बात ही कर ली कि ज्ञान कभी वेस्टेज नहीं होता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हो सकता है आपकी इसी लाइफ में आगे फ्यूचर में ये आपके काम आ जाए। मल्टीपल हो सकता है आपके बिजनेस हो, आप जॉब के लिए सोच रहे हैं, रूपरेखा बिजनेस वाली चल रही हो, तो उस चीज़ की आप चिंता नहीं करें। और फिर यहाँ पर बात आती है कि रियलाइज होता है कि प्रिपरेशन करना ही नहीं चाहिए था। देखिए जो होना था वही हुआ है। सबसे पहले ये वाली फीलिंग रखिए, जो होना था वही हुआ है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है और सब कुछ हो रहा है। ये 3-4 वर्ड आप याद रखें, ये आपके कभी कमर टूटने नहीं देखेंगे। जैसे होता है ना भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम भी समय है, आप भी समय है, और ये सब हर चीज प्रकृति और समय से जुड़ी हुई है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, सब हो रहा है, जो होना था वही हुआ है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये 4 लाइन आपको कभी टूटने नहीं देंगी। इसके पीछे कारण ये है कि फीलिंग्स आपको तुरंत ये 4 लाइन के बाद आएगी कि हम सब निमित्त माध्यम मात्र हैं। जब कोई व्यक्ति बड़े लेवल पहुंचकर वो कहता है कि ऐसी फीलिंग आती है, हम जैसे इस रंगमंच की कठपुतली, राजेश खन्ना ने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, फीलिंग आने लग गई कि हम सब निमित्त माध्यम मात्र, कोई ऐसी शक्ति है जो सब कुछ चला रही है और हो रहा है। ये राजेश खन्ना के वर्ड थे कि हम सब इस एक रंगमंच की कठपुतलियां हैं। तो ये वाली आप रखें। अब यहाँ पर बात आती है कि पेरेंट्स के पैसे वेस्टेज कर दिए। देखिए लाइफ में कहाँ पैसे जाने हैं वो जाएंगे, कितने पैसे रुकने हैं वो रुकेंगे। अब यहाँ पर हम वैसे एग्जैक्टली तो ये वाली फीलिंग्स हम आपको नहीं बता सकते, क्या हम अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये इस वाली चीज का हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन आपने जो पैसे खर्च किए हैं वो स्टडी पर किए हैं, अध्ययन पर किए हैं, शिक्षा पर किए हैं, और शिक्षा का उसका अपना क्षेत्र होता है कुंडली में। हालांकि हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लेकिन प्रारब्ध और एस्ट्रोलॉजी दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी है उसमें सब कुछ पहले से फिक्स है, जब भी तो प्रारब्ध चल रहा है। अगर वो नहीं होता तो पता कैसे चलता क्या क्या चीजें ऐड है। तो वो शिक्षा के क्षेत्र में पैसे जाने थे, अब उसके साथ इनकम होगी, हो सकता है आप अपनी फैमिली को सबसे लग्जरी लाइफ आप ही दें, तो कुछ नहीं पता। मेन चीज है कि आप अपनी मानसिकता को फ्री रखें। जहां पैसे जाने थे वो गए। आपने जो पैसे खर्च अपने पेरेंट्स से करवाए, वो किसी ना किसी समय का आपका ही पैसा उनके पास पड़ा होगा, वो पैसा आपके भाग्य में लग गया, क्योंकि आपका भाग्य अलग है, आपके पेरेंट्स का भाग्य अलग है, और ये दोनों सिंक है, जुड़े हुए हैं, तभी तो आपका इस घर में बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मन को प्रसन्न रखे, कोई कुछ भी कहे कहता रहे, आपको मानसिक कलेश नहीं बनाना है। जो आपको समझ में आए वो आप कर सकते हैं, प्रारब्ध से आगे आप फिर भी नहीं जा सकते। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। तो हम सब इसके लिए निमित्त माध्यम मात्र हैं। हमें नहीं पता था क्या कहना था और क्या क्या कह गए। जो कुछ है ईश्वरीय इच्छा है, तो आप मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं। अगर आपका माइंड ज्यादा परेशान कर रहा है, ईश्वर का नाम जाप कर सकते हैं, जिससे आपको फालतू के थॉट्स
ना आए। धन्यवाद।